हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है FTCC। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज़ में त्रिकोणमिति को पढ़ा। आइए एक बार फिर से आज हम लोग त्रिकोणमिति को ही पढ़ते हैं और आज का यह वीडियो त्रिकोणमिति का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले नया चैप्टर में लेके चलूँगा। आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोगों ने जो त्रिकोणमिति पढ़ा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सवाल लेंगे। इसमें अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, उसके बाद हम लोग दृष्टि रेखा क्या होती है, इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। सपोज करिए कि हम सीधा देख रहे हैं। ये जब सीधा देख रहे हैं तो सीधा जिस रेखा में देख रहे हैं यही है हमारा क्षैतिज। अगर हम ऊपर की वस्तु को देखना चाहेंगे तो हमको नज़र ऊपर करना पड़ेगा और क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनेगा, ये वाला कोण हमको कहलाएगा उन्नयन कोण। अगर हम लोग नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज के साथ जो नीचे की ओर कोण यहाँ पर बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। आइए एक बार ये मान के चलिए हमारा क्षैतिज है, सीधा हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा क्षैतिज है। ये हो गया क्षैतिज रेखा। ये है क्षैतिज रेखा। ये हो गया क्षैतिज रेखा। अगर हम लोग सीधे देख रहे हैं तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। अगर हम को मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को हम लोग देखेंगे तो नज़र ऊपर करना पड़ेगा क्षैतिज के साथ। तो ये कोण जो होगा हमको, ये कोण बन जाएगा उन्नयन कोण। ये कोण हो जाएगा उन्नयन कोण। और अगर हम लोग नीचे किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज के साथ जितना कोण पड़ेगा इसको हम लोग बोल देंगे अवनमन कोण। ये हो जाएगा हमको अवनमन कोण। क्षैतिज के साथ ये हो गया दृष्टि रेखा। यहाँ से हम लोग जिस रेखा में वस्तु को देख रहे हैं ये हमको दृष्टि रेखा। ये हो गया हमको दृष्टि रेखा। क्षैतिज के साथ जो दृष्टि रेखा कोण बनाया, ऊपर की ओर जो कोण बना, क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी वस्तु को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला कोण जो यहाँ पर बनेगा ये हो जाएगा हमको उन्नयन कोण। अगर कोई वस्तु नीचे है तो क्षैतिज के साथ जो दृष्टि रेखा होगी ये हमारी, उस केस में ये हमको दृष्टि रेखा होगी। और क्षैतिज के साथ जो दृष्टि रेखा कोण बनाएगी नीचे की ओर, उसको हम लोग बोल देंगे अवनमन कोण। तो ये हो गया क्षैतिज। ये हो गया ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। क्षैतिज के से नीचे किसी वस्तु को अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो कोण यहाँ पर बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। अब एक चीज़ और है कि कोई आदमी अगर ज़मीन पर खड़ा है तो कहे या ना कहे ज़मीन के साथ वो लंबवत होगा। कोई खंभा खड़ा है, कोई खंभा खड़ा किया हुआ है तो ज़मीन के साथ उसको लंबवत माना जाएगा। खंभा और ज़मीन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई मीनार है तो ज़मीन के साथ उसका कोण 90 डिग्री बनेगा। ये हिसाब में कहे या नहीं कहे, सवाल में हमको ये कहे या नहीं कहे हमको
इस बात को समझना है। अगर कोई मीनार खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है या कोई खंभा है, तो वो क्षैतिज के साथ या पृथ्वी के साथ या जिस भी समतल पर वो खड़ा किया गया है उसके साथ 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। AB बराबर हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कोण B निकालना है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग पहले बनाएंगे। इसमें हम लोग पीछे जो पढ़े हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका उपयोग होगा। वो अगर हम लोगों को याद होगा तो फिर इस तरह का सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें कह दिया है कि कोण A 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग A ले लेंगे, यही समकोण हमको दिया हुआ है। दूसरा AB बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और AC बराबर दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। इसको भी ले सकते हैं AB, या AB इसको भी ले सकते हैं, आप जो मर्जी पड़े ले लीजिए। मैं इसी को ले रहा हूँ। ये हो जाएगा AB, ये 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका नाम B दे दीजिए, तब इसका नाम C हो जाएगा। और AC बराबर दे रखा है 2√3, ये दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो हमको कह रहा है कोण B निकालिए, ये कोण निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हमने मान लिया थीटा, ये हमको थीटा। अब देखिए थीटा जब ये है, इस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। समकोण के सामने वाला तो कर्ण होता ही है, ये होगा कर्ण, और ये हो जाएगा उस केस में हमको आधार, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए हम लोग लाल का यूज लिए थे, लाल का की मदद से देखिएगा तो ये हमको लंब और आधार ये दोनों दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये है लंब बटे आधार, या आधार बटे लंब, इन दोनों में से कोई हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा होता था tan थीटा के लिए, tan थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार, ये हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, या कॉट उपयोग में ला सकते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन tan और कॉट में होता है, तो हम लोग tan का उपयोग ले सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका उपयोग ले सकते हैं, या कॉट भी उपयोग में ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक लीजिए। तो हम ले रहे हैं लंब। tan थीटा बराबर उस केस में हमको हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये देखिए tan थीटा बराबर लंब हमको कितना दे रखा है, लंब हमको दिया हुआ है 2√3, ये दिया हुआ है 2√3 बटे में आधार हमको ये 6 दिया हुआ है, तो 6 रखेंगे यहाँ पे। ये देखिए कट जाएगा 2 से 3 बार में, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये 2 से 3 कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा √3 बटे में 3, ये हो जाएगा √3 बटे 3। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 बटे 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 गुना √3, ये हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, ये √3 और √3 ख़त्म हो जाएगा, तो हमको बचा क्या 1 बटे √3। तो ओवरऑल हमको ये आ गया कि tan थीटा बराबर 1 बटे √3। अब देखिए tan कितने का मान होता है 1 बटे √3, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे
√3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए इधर भी tan और इधर भी tan, दोनों तरफ tan कब बराबर होगा, जब थीटा बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री लिखिए, या कोण बी को ही हमने थीटा माना था ये लिखिए, या कोण बी बराबर 30 डिग्री, एक ही बात है, जो मर्जी पड़े लिख लीजिए। थीटा कोण बी को ही माने थे तो बी बराबर 30 डिग्री कहिए, या थीटा बराबर 30 डिग्री कहिए, या कोण बी बराबर 30 डिग्री कहिए, एक ही बात है। देखिए ये रहा आपका पहला सवाल, इसको एक बार देखिए, फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमको दे रखा है कि एक उदग्र मीनार हो, उदग्र का मतलब है लंबवत खड़ा, उदग्र का मतलब है लंबवत खड़ा कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको दे रखा है 2√3 मीटर, ये दे रखा है 2√3 मीटर, ये दे रखा है, और इसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। इसके मान के चलिए इसकी छाया इधर बन रही है, एक बार के लिए मान लीजिए प्रकाशीय स्रोत इधर है, प्रकाशीय स्रोत हमारा इधर है, प्रकाशीय स्रोत इधर है, तो इसकी छाया इधर बनेगी, ये छाया इसकी बन रही है, छाया तो ग्राउंड पर ही बनती है, ये इसकी छाया हो गई, और इधर से ये प्रकाश ये स्रोत से किरणें यहाँ तक आ रही है, ये छाया की लंबाई हमको दे रखा है 2 मीटर, ये थोड़ा सा ये हमको 2 मीटर लेना है, ये लगभग आएगा, ये हमको दे रखा है 2 मीटर। तो हमको कह रहा है ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ जो प्रकाशीय स्रोत है उसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है उस कोण को ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोण हमको निकालने के लिए कह रहा है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। तो ये तो हो गया समकोण। मीनार जब खड़ा है तो पृथ्वी के साथ या क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो उस हिसाब से ये हो गया हमको कर्ण थीटा, ये है, तो थीटा के सामने की भुजा हमको हो जाती है लंब, ये हो जाएगी उस हिसाब से लंब बराबर ये, और ये हो जाएगा हमको आधार, ये हो जाएगा आधार। देखिए फिर एक बार, लंब और आधार के बीच संबंध हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको थीटा का है निकालने के लिए। तो फिर से एक बार हम लोग tan थीटा यूज लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमको कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है ये, आधार दिया हुआ है ये, तो लिखिए इसको tan थीटा बराबर हो जाएगा 2√3 बटे में 2, ये 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया हमको √3, ये आ गया हमको tan थीटा बराबर √3। अब tan कितने का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan इधर भी, दोनों तरफ tan कब बराबर होगा, जब थीटा बराबर हो जाए, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसीलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अतः जो प्रकाशीय स्रोत है उनके साथ उन्नयन कोण जो है, यही ना कह रहा था कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, तो प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण है उसको हमने थीटा माना था, और वो कितना निकल के आया 60 डिग्री।
तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रकाश अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं थीटा बराबर 60, क्योंकि हमने उन्नयन कोण को ही थीटा माना था। या ये लिखिए अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देख लीजिए इसको एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिए बढ़िया से। वायुयान से देखे जाने पर जहाज के बाएं और दाएं स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो वायुयान की हमको ऊंचाई कह रहा है निकालने, ये दिया हुआ हमको। मान के चलिए ये किलोमीटर का 2 पत्थर है, जिसकी किलोमीटर वाला पत्थर जो होता है, उन किलोमीटर वाले पत्थर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है। इसका नाम आप कुछ दे लीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप B और इसका नाम दे दीजिए C, कुछ भी दे सकते हैं। ये अगर हम लोग मान के चलिए वायुयान यहाँ है, तो इस पत्थर को जो देख रहे हैं, वायुयान के साथ क्षैतिज बना लीजिए। इस क्षैतिज में वायुयान है, इस क्षैतिज में वायुयान है। तो यहाँ पर ये जो ये पत्थर दिख रहा है वायुयान से, ये जो वायुयान से ये पत्थर दिख रहा है, और वायुयान से इस पत्थर को भी देखा जा रहा है, इस पत्थर को भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यही अवनमन कोण है। इधर ये जो कोण बन रहा है, ये अवनमन कोण है। ये हमको दिया हुआ क्रमशः है ना, कि वायुयान से देखे जाने पर जहाज के बाएं और दाएं स्थित है ना, जहाज के बाएं और दाएं स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री है। ये दे रखा है हमको 45 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। ये दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा है सॉरी उल्टा, ठीक ही है। बाएं दाएं और बाएं ना इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये दिया हुआ है हमको। तो हमको कह रहा है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, ये जो वायुयान है ये कितनी ऊंचाई पर है, ये निकालना है हमको। ये ऊंचाई हमको निकालने के लिए कहा है। इसका नाम B दिया था हमने, इसका नाम A दे दीजिए और इसका नाम D दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए। तो ये ऊंचाई जो भी हम बात करते हैं तो लंबवत ऊंचाई की ही बात करते हैं। इधर भी लंबवत और इधर भी लंबवत। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में बात करें, और एक चीज़, ये जो है ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये कोण हमको कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये इसका एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमको 60 डिग्री। अब देखिए, अगर इस त्रिभुज में हम लोग बात करें, ये हमको 1 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर वाला पत्थर जो गड़ा होता है वो किलोमीटर के अंतराल पर होता है। तो ये जो दूरी है ये हमको दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर। ये हमको दे रखा है 1 किलोमीटर, ये दूरी 1 किलोमीटर। अगर इस दूरी को आप लेना चाहते हैं, इस दूरी को लीजिए। तो ये दूरी हम अगर इसको x मानते हैं, अगर इसको हम लोग x मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी जो है हमको, ये दूरी फिर हो जाएगी हमको 1 - x, क्योंकि पूरा 1 है।
एक में से अगर हमने इसको x मान लिया तो ये दूरी हमको हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इतना किलोमीटर, सब किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर होगा। अब इस त्रिभुज में लीजिए आप, त्रिभुज ए बी डी में, आइए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखिए हमको तो ये निकालना है। तो ये अगर हमको समकोण है तो उस हिसाब से कर्ण ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार। तो हमको लंब और आधार में ही रिलेशन निकालना है तो हम लोग टेन का यूज़ लेंगे। तो हम लोग लेंगे टेन 45 डिग्री, टेन 45, कॉट भी ले सकते हैं लेकिन टेन कॉस साइन लेने से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि इसका उल्टा होता है कोटेक कॉट। तो देखिए यहाँ पे टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमको लंब बटे आधार, ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी, ये हो जाएगा हमको ए डी बटे बी डी, ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी। इसको ए डी ही रहने दीजिए और इसको हमने x माना है तो x कर लीजिए, ये हो गया। टेन 45 का मान होता है हमको, टेन 45 का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो साइन 45 बटे कॉस 45 1 हो जाता है, ये हो जाएगा हमको 1 बराबर हो जाएगा ए डी बटे एक्स। अगर हम लोग ए डी निकाल लें यहाँ से तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा x गुना 1 x, ए डी बराबर आ गया हमको x। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखिए इसमें ये और ये हमको ये निकालना है। तो ये तो हो गया आधार, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये फिर आधार हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग टेन ही यूज करेंगे। लीजिए टेन 60 डिग्री बराबर, इसमें हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब तो हो जाएगा ए डी बटे आधार हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। टेन 60 का मान होता है √3, टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा ए डी बटे 1 माइनस एक्स, ए डी बटे 1 माइनस एक्स। इसको इधर ले आइए या ए डी यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ए डी निकालिएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू में 1 माइनस एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर में भी ए डी बराबर एक्स है, यहाँ भी ए डी बराबर एक्स है। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों बराबरे है, यहाँ भी ए डी है और यहाँ भी ए डी है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे कि ये भी ए डी और ये भी ए डी, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, x बराबर √3 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर √3 माइनस √3x, ये हो जाएगा। x वाला को एक तरफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस √3x बराबर √3। यहाँ पे अगर x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 बराबर √3। यहाँ से अगर आप लोग x निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3 बटे 1 प्लस √3, ये हो जाएगा। अगर √3 का मान आप लोग रखिएगा, हमको ए डी ही चाहिए, x तो सॉरी इसको माने थे ना, x निकल के आएगा ये। अब हमको ये चाहिए तो किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए, x ए डी के ही बराबर है। x का मान जो निकल के आया है वो समीकरण 1 में मान अगर x का रखते हैं
तो AD भी यही हो जाएगा। अर्थात हम लोग AD x तो इसको माने थे BD को, लेकिन AD भी संयोग से इसी के बराबर आ गया है। AD बराबर x समीकरण 1 से। समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी आप मान रखेंगे ना तो ये आ जाएगा आपको AD। आइए ये देखिए x का मान आ गया √3/1 प्लस √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3/√3 प्लस 1। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AD बराबर हमको x है, AD बराबर ये AD बराबर भी x ही है। x बराबर आ गया हमको √3/√3 प्लस 1। यहाँ पे इसको हर परिमेयकरण अगर आप करते हैं तो √3 - 1 से ऊपर गुना कर लीजिए और √3 - 1 से नीचे गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको √3 × √3 - 1 बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर गुना कर लीजिए, √3 गुना √3, 3 माइनस 1 से इसको गुना करेंगे तो √3 बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये हो जाएगा हमको 2। √3 का मान होता है 3 - 1.732 बटे में 2। इसको सरल आप लोग अगर करते हैं तो ये आएगा 0.634 इतना किलोमीटर। तो हवाई जहाज़ जो है, वायुयान कितना किलोमीटर ऊपर में है, तो इतना किलोमीटर ऊपर में है। इसको एक बार देखिए, और भी यहाँ से अलग अलग तरीक़ा से भी किया जा सकता है। x का मान भी यहाँ रख देते तो भी हो जाता। चलिए इसको एक बार देखिए, फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए बढ़िया से। ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। ये मान लीजिए, फिगर को ऊपर देखिए। ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है। इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। यहाँ कोई लड़का है खड़ा। सॉरी। जब वह भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से ये 1.5 मीटर का लड़का यहाँ खड़ा है। जो लड़का की ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। अब यहाँ से क्षैतिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखेगा तो ये उसका क्षैतिज ये हो जाएगा उसके लिए। यहाँ से इसका उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था। जब ये इधर भवन के तरफ आया तो इसका उन्नयन कोण बाद में हो जाता है 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये कितना दूर चल के चला। तो यहाँ से हमको ये दूरी मान लीजिए x दूरी चलकर वो इस बिंदु तक पहुँचा। इसका नाम कुछ दे दीजिए, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए। ये बिंदु है। अब क्षैतिज हमारा ये काम करेगा। ये क्षैतिज नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से लड़का देख रहा है, आँख यहाँ है,
क भी दिया है, उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, जब वो भवन की ओर आया तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ये क्षैतिज हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ है हमको, भवन का पूरा ऊंचाई 30 दिया हुआ है, इसमें से इतना तो लड़का की ऊंचाई, इतना तो लड़के की ऊंचाई है। यहाँ से देख रहा है क्षैतिज हमारा यहाँ हो गया, तो ये हो जाएगा, ये है हमको 1.5 मीटर, ये है 1.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 28.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये ऊंचाई बी से ए की ऊंचाई ये हो गया। 30 में से 1.5 को कम कर लीजिए, 28.5 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये तो समकोण है, ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने की ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। टेन थीटा का यूज लेंगे हम लोग। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ये ए बी बटे बी सी या सी बी जो भी लिखिए, ए बी बटे बी सी। ए बी तो हमको मालूम है, ए बी मालूम है 28.5, तो यहाँ पे रख लीजिए, ये हो जाएगा 28.5 बटे में बी सी। tan 60 का मान होता है हमको √3, ये होता है √3 बराबर हो जाएगा ये 28.5 बटे बी सी। यहाँ से अगर बी सी निकालना चाहते हैं आप तो निकाल लीजिए, बी सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3, ये हो गया हमको बी सी, ये निकल के आ गया। अब हम लोग इस त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया लंब, ये पूरा हो गया आधार, बी डी आधार हो गया। तो इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ये आधार पूरा हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान होता है 1/√3 बराबर ए बी हमको दे रखा है 28.5 और बी डी देखिए बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, पूरा बी डी है, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस एक्स, इसको लिख लीजिए बी सी प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये जोड़िए बराबर पूरा, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमको इतना आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से अगर आप लोग बी सी का मान यहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमको x का मान आराम से निकल रहा है, वही कर रहे हैं। समीकरण 1 से बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसमें मान रख दीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा ये हमको 1/√3 बराबर 28.5 बटे में हो जाएगा बी सी के जगह पे ये रखेंगे, बी सी के जगह पे हम लोग रख देंगे 28.5 बटे √3, यहाँ पे रख देंगे बटे में √3 प्लस में x। ये अब देखिए इसको पूरा उठा के इधर ले आइए, गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू में 28.5 बटे √3 प्लस x, ये इधर भाग में था, इधर ले गए गुना में आ गया, बराबर हो जाएगा हमको 28.5। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करिएगा
दूरी ये हो जाएगा 28.5 बटे ये हो जाएगा √3 गुना 3 प्लस में √3x बराबर 28.5। इसको उधर लेके चल जाइए, ये हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाइए, इसको रहने दीजिए। √3x बराबर ये हो जाएगा 28.5 माइनस 28.5 बटे 3। इसको क्या करिए, इसको सरल करिएगा तो ये हो जाएगा, गुना कर लीजिए इसको, या फिर कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको √3x बराबर 28.5, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 3। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 में से 1 गया 2 बटे 3, ये हो जाएगा 2 बटे 3। ये हो जाएगा हमको 28.5 गुना 2 बटे 3, ये हो गया। अगर x बराबर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें, अगर x बराबर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 गुना 2 बटे में ये √3 भी नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, 3√3, ये हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सरल करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 19√3। इसको अगर आप लोग सरल करिएगा तो ये आ जाएगा 19√3। ये आपका आंसर है। मतलब लड़का कितना दूर चला भवन की तरफ, x दूरी चला था, x का मान निकल के आया 19√3 मीटर में, चूँकि ये मीटर में दिया हुआ था तो ये इतना मीटर, ये आपका हो गया इतना मीटर। देखिए इसको, बहुत अच्छा सवाल था। फिर अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग किसकी ऊंचाई ज़्यादा ले या किसकी ऊंचाई कम ले, ये देखना पड़ेगा। तो जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा, मान के चलिए उन्नयन कोण ज़्यादा तो ऊंचाई ज़्यादा, उन्नयन कोण कम तो ऊंचाई कम, इसको देखना पड़ेगा। तो ये मीनार का जो उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार ऊंचा होगा, मीनार ज़्यादा ऊंचा होगा शिखर ये इससे, भवन से। एक हो गया मीनार, एक हो गया हमको भवन, ये हो गया भवन, ये दोनों स्थित है। अब ये कहा है हमको, ये हो गया मीनार, मीनार की ऊंचाई भी दे रखा है हमको। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये हमको दे रखा है कितना, 50 मीटर, ये मीनार हो गया हमको। और ये भवन है, इसके जड़ से, है ना, पाद बिंदु का मतलब है जड़ से, इससे मीनार के जड़ से भवन का जो उन्नयन कोण है, मीनार के जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये हमको दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री। और इसका ये कोण जो है हमको भवन के जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये हमको दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो हमको कह रहा है ये निकालने के लिए, ये भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। इसको h मान लीजिए एक बार के लिए। अब नाम दे दीजिए कुछ इसको, इसका नाम दे दीजिए A, B, C, इसका नाम दे दीजिए D। ये बराबर है दोनों त्रिभुज के लिए, ये थीटा तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये थीटा तो ये हो जाएगा उसके लिए आधार और ये हो जाएगा लंब। आइए दोनों त्रिभुज में हम लोग देख ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में लीजिए, त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री इसमें हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा बी सी। हमने इसको h माना है, ए बी को h ले लिया है, तो h बटे बी सी, h बटे बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे बी सी, ये हो जाएगा h बटे बी सी। तो बी सी निकाल लीजिए यहाँ से, बी सी अगर निकालिएगा तो यहाँ से बी सी हो जाएगा √3h, बी सी हो जाएगा √3h, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लीजिए त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, बी सी डी में ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ये डी सी बटे हो जाएगा ये बी सी, डी सी बटे बी सी। डी सी हमको 50 दे रखा है, ये दे रखा है 50, अब बी सी ये हो गया। tan 60 का मान होता है √3, ये होता है √3 बराबर हो गया 50 बटे बी सी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से बी सी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, बच जाएगा h, वहाँ से h हम लोग निकाल लेंगे, h ये निकालना है हमको। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तो है हमको √3 बराबर 50 बटे बी सी, तो यहाँ से √3 बराबर 50 बटे बी सी का मान है हमको √3h, ये कितना है √3h। यहाँ से इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा √3 गुना √3 3, ये हो जाएगा 3h बराबर 50, यहाँ से हम लोगों को h बराबर आ गया 50 बटे 3। ये मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में आएगा, इसको हम लोग लिखें अगर तो h बराबर हो जाएगा 50 में 3 से भाग लगाइएगा, 50 में अगर आप लोग 3 से भाग लगाइएगा तो ये आएगा 16.67, ये आ जाएगा 16.67 मीटर लगभग, ये इतना मीटर लगभग आएगा या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये आ गया हमको क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमको बोला था निकालने के लिए, उसको हमने h माना था, तो ये हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर लगभग में ये आंसर है। चलिए इसको देखिए, आप लोग इसको देख लिए होंगे। इसमें हम लोगों ने 5 अच्छी तरह का सवाल हम लोगों ने किया, लगभग हमने प्रयास किया कि हर तरह का सवाल इसमें कवर हो जाए। सवाल तो इसमें बहुत सारा बन सकता है, अगर आप लोगों को इसमें और भी अच्छा सवाल करना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग कमेंट करिए, फिर कुछ अच्छे सवालों का एक और वीडियो हम डाल देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आज हम लोग त्रिकोणमिति को समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को ज़रूरत हो, अगर कुछ सवाल में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप करिए आप लोग फ़ोटो खींच के सवालों का, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन निश्चित रूप से आप लोगों को दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।